दोस्तों कक्षा 6 वालों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं यहाँ पर। ये वार्षिक परीक्षा 2022 की। तो यहाँ पर आप देख लीजिए विषय यहाँ पर पूर्णांक हमने 100 का दिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे यहाँ पर आपका पेपर 60 नंबर का भी आ सकता है और 100 का भी आएगा पूरा, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, इससे आपका बाहर नहीं जाएगा। 100 नंबर का पेपर हमने आपके लिए प्रोवाइड किया, बहुत ही मेहनत से बनाया है। तो इसे बिल्कुल पूरा देख लीजिएगा, इससे आपका पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान हो या आप राजस्थान से भी बिलोंग करते हैं तो राजस्थान एवं एमपी से बिलोंग करते हैं तो एमपी, दोनों के लिए यह पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रियल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर पहले लिखा गया है विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पर विश्व में सबसे वर्षा वाले, तो यहाँ पर मौसम के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर मौसम, ठीक है, या फिर सबसे वर्षा अधिक होती है आसन मौसम राम में, ठीक है। इसके बाद चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर लिखा है हिमालय के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। हिमालय के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हिमालय के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हिमाद्री। इसके बाद चलेंगे आगे। तो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिखा है पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, पर्वत हैं जो पठारों से भिन्न होते हैं, किस कारण। ऊंचाई, ढाल, अभिमुखता। तो ऊंचाई के कारण पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे अगले। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो यहाँ पर वायुमंडल में किस गैस का सबसे अधिक। नाइट्रोजन। किसका है, नाइट्रोजन, या फिर आपको कहना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन में। अगले वाले क्वेश्चन में लिखा है पैमाना आवश्यक है। तो पैमाना आवश्यक है, तो पैमाना आवश्यक है तो किस में है, मानव चित्र में या रेखा चित्र में या प्रतीकों के लिए। तो यहाँ पर रेखा चित्र के लिए। इसके बाद लिखा है गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। क्रिसमस तो आप जानते हैं भारत में ही मनाया जाता है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व भारत में भी मनाया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा है देशांतर की कुल संख्या है। देशांतर की कुल संख्या कितनी है। देशांतर, तो आप जानते हैं देशांतर की कुल संख्या 90 या फिर 360 मानी जाती है। तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा है सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। पृथ्वी है तीसरा सूर्य से नज़दीक ग्रह। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो इसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है स्थित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी के सबसे पास ग्रह है। तो यहाँ पर बुध, शुक्र, या फिर आप कह सकते हैं शनि, ठीक है। शुक्र को माना जाता है, वैसे शुक्र पृथ्वी के सबसे पास ग्रह है। तो शुक्र और शनि भी कहना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे शुक्र माना जाता है, शुक्र लिख लीजिए यहाँ पर। तो चलिए आगे देखेंगे। अगले में लिखा है उत्तरी ध्रुव वृत्त गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध नहीं, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद लिखा है अगला ऋतु में दिन छोटे होते हैं। वर्षा ऋतु, यहाँ पर लिखेंगे आप दिन छोटे होते हैं। ठंडों में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा रबी या फिर ग्रीष्म, ठीक है। ग्रीष्म, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में दिन छोटे होते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा गया तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को तारामंडल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर पांचवा पूछा गया है आपसे खालिस्तान के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप दिया गया है के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देख लीजिए इसे। छठवां क्वेश्चन लिखा गया है इनाम गांव से लोग खाते थे। इनाम गांव से लोग इमली, या फिर कुछ भी लिख दिया आपका क्वेश्चन पेपर में है, तो देख लीजिए। मेरा पसंदीदा खेल हॉकी है या फिर क्रिकेट है। तो मुझे अपना पसंदीदा खेल, मुझे किताबें पढ़ना चाहिए। मुझे भगवान या फिर मुझे
महात्मा गांधी के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। इस प्रकार किसी के बारे में तो उसकी लिख सकते हैं। निम्न में सभी अथवा गलत को लिखिए। निम्न में सही एवं गलत यानी गलत छानना है। मेघदूत के घोड़े का अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को अश्वमेध में छोटे घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता है। बिल्कुल सही है, आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, राजा के ऊपर सारथी पत्र राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता है। पवित्र जल का छिड़काव करता था। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो चलिए देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है पुरातात्विक वेदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिलते हैं बस्तियों में। ठीक है, पुरातन वेदों में जनपदों को बस्तियों में महल मिलते हैं। तो यहाँ पर भी जनपदों को मालूम नहीं हो सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। तो बिल्कुल राइट है। इसके बाद लिखा है, महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिखा है, कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। बिल्कुल सही है। इसके बाद चलेंगे आगे। भारत का सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला, तो यहाँ पर इसे देख लीजिएगा कौन सी है। तो इसके बाद लिखा है 5वें नंबर पर, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वृक्षों के वितरण को देखने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखा गया सबसे बड़ा महाद्वीप लिखना था। यहाँ पर महाद्वीप लिख दिया गया है। महाद्वीप कौन सा? इस महाद्वीप प्रशांत महाद्वीप है। तो आप जानते हैं महाद्वीप प्रशांत महाद्वीप। वृक्षों के वितरण का दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देशांतर को कुल संख्या क्या है? देशांतरों की कुल संख्या क्या है? तो इसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 360 या 150 हो सकती है, 150 या 90 हो सकती है। इस प्रकार यहाँ पर देख लीजिएगा, तो इसका भी रहेगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर किस दिन पड़ती हैं? सबसे बड़े दिन यानी कि 22 मई को, 22 अप्रैल हो सकता है, सॉरी माफ करना। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पुलिस का क्या काम होता है? चोर को पकड़ना। लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष पर 4 साल में एक बार पड़ती है। यहाँ पर उस साल में 365 दिन की जगह 366 दिन होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन 8वां देख लीजिए। 8वें क्वेश्चन में लिखा गया है, मंदिर, मस्जिद, छतरी, पक्की सड़क आदि के प्रतीक चिन्ह बनाइए। तो यहाँ पर आपको मंदिर का चित्र बनाना है, तो मंदिर का ही बना सकते हैं आप। इस प्रकार मंदिर बन जाएगा। अगर आप मस्जिद बनाना है तो इस प्रकार आपकी मस्जिद भी बन जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा छतरी, तो इस प्रकार आप छतरी बनाएंगे तो छतरी भी बन जाएगी आपकी। इसके बाद आपको पक्की सड़क बनाना है, तो इस प्रकार आपकी सड़क भी बन जाएगी। तो आशा करेंगे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार आपने बना लिया होंगे सभी चीज़। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यानी अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। तो पावन की ऋतु, रबी मौसम, तो या फिर लिख सकते हैं विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ग्रीष्म ऋतु, मौसम तो है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, और शरद ऋतु है, जायद ऋतु है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। रबी कहते हैं रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, इसी प्रकार आपके ये होते हैं ऋतु हैं। तो यहाँ पर आप मौसम के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद 10वें क्वेश्चन में लिखा गया आपसे, भक्ति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर महावीर की मुख्य शिक्षाएं क्या थी? महावीर स्वामी की मुख्य शिक्षाएं थी कि पैसे को एकत्रित नहीं करना चाहिए, और सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और शिक्षा यानी
किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार आप उनकी देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है कच्चा माल किसे कहते हैं। कच्चा माल जो कच्चा होता है उसे कच्चा माल कहते हैं। आज हम आग का प्रयोग किस लिए करते हैं। खाना बनाने के लिए करते हैं आग का प्रयोग, या किसी को जलाने के लिए करते हैं। एक बार लिखिए, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। कहीं जाने के लिए या मंदिर घूमने के लिए यात्राएं करते हैं, या किसी कार्य से जाने के लिए। यहाँ लिखा है सुधा को अपने वेतन के अलावा और कौन से लाभ मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए तहसीलदार का क्या काम होता है। तहसीलदार का तहसील में जितने भी कार्य होते हैं तो उन सभी को देखना पड़ता है, जमींदारी इस प्रकार। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बच्चे यास्मीन खाला के घर पर क्यों गए। अथवा में लिखा गया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपकी उसका है किताब का, तो इसे देख लीजिएगा। मानचित्र एवं खाका में अंतर लिखिए। यहाँ पर लिखा है समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। ग्रह एवं तारे में अंतर लिखिए। तो आप जानते हैं ग्रहों की संख्या निश्चित है 8 है, और तारों की संख्या गिन नहीं सकते। ग्रह पर मनुष्य रह सकते हैं, तारों पर मनुष्य नहीं रह सकते। ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, तारे में स्वयं का प्रकाश होता है। इस प्रकार आप अंदर देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए आगे देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, आशा करेंगे सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो बिना टाइम खराब किए एक पेपर आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप दूसरा पेपर देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर देख लीजिएगा। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।